Subscribe eGyan Mudra channel and press the bell icon for latest video updates. एक्सरसाइज 3.3 हमारा ये, और इसमें जो है हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड। ठीक है ना। तो अलजेब्रिक में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या है यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना। तो देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, वो है एक्स प्लस वाई इजकल टू 14 है और एक्स माइनस में वाई इजकल टू 4 है। तो ये हमारा नंबर 1 इक्वेशन है और ये हमारा नंबर 2। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे कि x प्लस वाई इजकल टू 14 है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि हम किसी भी एक वेरिएबल को ना अलग कर लेते हैं। लाइक कि यहाँ पे x है और y है, ठीक है ना। तो हम किसी को भी एक को चेंज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस में y, इधर आके माइनस में हो जाएगा हमारा ये। तो ये x की वैल्यू हो गई यहाँ पे अभी के लिए। और जो हमने x की वैल्यू निकाली है ना इक्वेशन 1 से, इसे हमें पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है ना। यानी कि जो वैल्यू है हमारा, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर मैं पहले इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो सेकंड में पुट करना है। अगर मैं सेकंड को सॉल्व करता हूँ तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमें फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस में y इजकल टू 4 है हमारा, और यहाँ जो x की वैल्यू है वो है हमारे पास 14 माइनस में y, और फिर माइनस में y इजकल टू 4। तो माइनस वाई हो जाएगा हमारा माइनस में 2y इजकल टू 4, और ये जो है हमारा प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस में 2y इजकल टू माइनस में 10। तो y इजकल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 10 डिवाइडेड बाई माइनस का 2। तो आ जाएगा हमारा 5 टू जा 10, यानी कि 5 आ जाएगा हमारा। ठीक है। देन क्या करना है, ये y की वैल्यू 5 आ चुकी है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू ना हम फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो क्या होगा इसमें, जैसे कि हमारा y इजकल टू 5 आया, तो y इजकल टू 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट था x प्लस में y इजकल टू 14 था, तो x प्लस में y जो हमारा 5 इजकल टू 14, तो x बराबर आ जाएगा प्लस वाला इधर माइनस में, तो ये आ जाएगा हमारा 9। ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो x का आंसर है वो हो गया 9, और y जो है हमारा वो आ गया हमारा 5। ठीक है। तो ये हमारे दोनों वेरिएबल्स के आंसर हो गए। ठीक है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन में होता है। तो सिंपली एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे हमने x को सॉल्व कर लिया है, और अगर मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू होगी हमें 2 में पुट करना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि x माइनस वाई इजकल टू 4 था, तो यहाँ हमने x की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है। तो यहाँ से हमने y को निकाल लिया, देन y की एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट में पुट किया है, तो ये आ गया हमारा x इजिकल टू 9। तो x का आंसर 9 और y का आंसर हमारा 5 हो गया। ठीक है ना। 3x माइनस में y इजकल टू 3 है, और 9x माइनस में 3y इजकल टू हमारा है 9। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन एंड नंबर 2। तो अगेन इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पे एक वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 3x माइनस में y इजकल टू 3 है, तो यहाँ पे y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है। तो हम y को चेंज कर लेते हैं, तो माइनस वाई इजकल टू हमारा ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3 माइनस में 3x हो जाएगा, और हमें माइनस को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो क्या होगा कि इनके साइन बदल जाएंगे। ठीक है ना। इनके माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस जो प्लस में था माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ठीक है। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किया है, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमें पुट करना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन में। तो y की वैल्यू है तो y की प्लेस से पुट करना पड़ेगा, तो 9x माइनस में 3, और y की जो वैल्यू है हमारे पास वो है माइनस का 3 प्लस में 3x इजिकल टू 9। तो 9x माइनस में 3 3 जा 9, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस का 3 3 जा 9x इजिकल टू 9। तो यहाँ पे ये हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि 9x में से 9x हमारा कैंसिल हो गया, तो 9 बराबर 9 आ जाएगा। तो इसमें क्या है, हमारे पास कोई सा भी ना वेरिएबल कौन नंबर नहीं बचा हमारे पास। ठीक है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन हमारे पास बने
तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों वेरिएबल हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारा ये कंडीशन बनेगा मैनी सॉल्यूशन का, राइट। तो यहाँ पे हमारा x जो है और y जो है हमारा कई सारी वैल्यू हो सकती हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है तो वहाँ पे x का और y का एक यूनिक आंसर आया था, ठीक है। तो वहाँ पे सिंपल वहाँ पे एक ही वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पे कई सारी वैल्यू डिफाइन कर सकती है। तो ये क्या हमारा मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन बनेगी हमारा ये, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना आगे अब, ठीक है। 0.2x प्लस में 0.3y इजकल टू 1.3 और 0.4x प्लस में 0.5y इजकल टू 2.3। ये फर्स्ट इक्वेशन है, हमारा सेकंड इक्वेशन है। अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा 0.2x प्लस में 0.3y इजकल टू 1.3। तो ये क्या होगा हमारे पास, एक वेरिएबल को सॉल्व कर लेते हैं हम, x को या y को। तो जैसे x को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, तो 0.2x इजिकल टू हो जाएगा इधर आके माइनस में, यानी 1.3 माइनस में 0.3y, और x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा हमारा 1.3 माइनस में 0.3y और डिवाइड में आ जाएगा हमारा 0.2, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू हो गई, और जो x की वैल्यू ये हमें तो पुट कहाँ पे करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो इक्वेशन था हमारा 0.4x प्लस में 0.5y इजकल टू 2.3। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो 0.4 और x की वैल्यू जो था ये, यानी 1.3 माइनस में 0.3y अपॉन में 0.2 प्लस में 0.5y इजकल टू 2.3। तो ये कट जाएगा ये 2 टाइम्स में, ठीक है ना। तो 2 इंटू में हो जाएगा हमारे पास 1.3 माइनस का 0.3y प्लस में 0.5y इजकल टू 2.3 इंटू करो अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा 2.6 माइनस का 0.6y प्लस में 0.5y इजकल टू 2.3। तो ये और ये लाइक टर्म से तो कटेंगे, आपस में घट जाएंगे ये। तो 0.6 में से जाएगा 0.1, तो ये बचेगा माइनस का 0.1y और 2.3 इधर आके माइनस में आ जाएगा कितना 2.6। तो ये आ जाएगा हमारा 0.3 और यहाँ पे 0.1y, ठीक है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, खैर ये भी हमारा माइनस में आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये डिवाइड में आएगा हमारा, ठीक है। यानी 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 नंबर है और यहाँ पे ऊपर में भी सेम ही है, तो ये हमारा 1 से कटेगा ये 3 बार में। तो ये y का आंसर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है ना। जब y हमारा 3 आ चुका है तो इसकी वैल्यू हम किसी भी नंबर में पुट कर सकते हैं, लाइक कि इक्वेशन 1 में, तो वो इक्वेशन 1 0.2x प्लस में 0.3y इजकल टू 1.3 है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो 0.2x प्लस में 0.3 इंटू 3 इजकल टू 1.3, तो 0.2x प्लस में 0.9 इजकल टू 1.3, 0.2x इस कांस्टेंट को इधर आके माइनस करना पड़ेगा हमें, तो 1.3 माइनस में 0.9, तो 0.2x इजकल टू हो जाएगा हमारा माइनस होने पे 0.4, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये x की वैल्यू के लिए ये डिवाइड में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये कटेगा हमारा 2 टाइम्स में, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा x का आंसर, ठीक है। फर्स्ट का 5th क्वेश्चन है हमारा, रूट में 2x प्लस में √3y इजकल टू 0, और नेक्स्ट इक्वेशन है √3x माइनस में रूट में 8y इजकल टू 0, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, तो 2x प्लस में √3y इजकल टू हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से जब हम x को निकालेंगे तो क्या होगा, ये प्लस वाला इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस में रूट में 3
वाई, और रूट टू जो हमारा यहाँ पे है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ठीक है ना, ये हमारा एक्स की वैल्यू यहाँ से हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे कि भाई हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी सेकंड में पुट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने फर्स्ट को सॉल्व किया है। तो जो हमारा सेकंड इक्वेशन जो था वो था √3 x माइनस में √8 y इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो रूट में 3 इंटू में x है हमारा √3 y अपॉन में √2 और फिर माइनस का √8y। तो क्या होगा कि √3 मल्टीप्लाई होंगे, तो √3 इंटू √3 रूट का 9, और √9 की वैल्यू क्या होती है 3, तो माइनस में 3y अपॉन में √2 माइनस का √8y इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लोगे, तो इधर नीचे नीचे मल्टीप्लाई, सबसे सिंपल तरीका है कि नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी √3y इंटू 1, तो ये माइनस का √3y हो जाएगा, और माइनस में √2 मल्टीप्लाई रूट में 8, तो ये हो जाएगा हमारा रूट का 16, और √16 की वैल्यू होती है 4y इक्वल टू 0। ठीक है ना, डिवाइड वाला यहाँ जो पोर्शन हमारा वो मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 7y, और ये √2 इधर आके 0 बन जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब y को हम चेंज करेंगे तो ये आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारा 0, राइट। फिर ये आने के बाद क्या होगा हमारा कि इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम। ठीक है ना, तो जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, या हम यहाँ पे भी इसको पुट कर सकते हैं, यानी कि x की जो वैल्यू थी हमारे पास वो कितना है, माइनस का √3y अपॉन में √2। तो यहाँ जब हम पुट करेंगे y की वैल्यू, तो इंटू 0 अपॉन में कितना √2, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे सारा नंबर क्या हो जाएगा हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है ना, तो x भी हमारा 0 हो गया यहाँ पे, और y भी हमारा 0 हो गया। तो ये x और y के आंसर हो गए। ठीक है, इसका 6th क्वेश्चन है हमारे पास, 3x अपॉन में 2 माइनस का 5y अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस का 2, और दूसरा जो है हमारा वो है x अपॉन में 2 प्लस में y अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन है, तो इसको हमें ना सिंपल फॉर्म में पहले चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे इसको हम, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में तो एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो एलसीएम सिंपल से करना है हमें, यानी कि नीचे नीचे मल्टीप्लाई और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 2 6 हो जाएगा हमारा ये, और यहाँ क्या होगा 3 इंटू 3 यानी 9y, सॉरी 9x, फिर माइनस का 5 2 10y इजिकल टू माइनस का 2, और जो यहाँ पे डिवाइड में है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 9x माइनस का 10y इजिकल टू 6 2 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड को इस वाले इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ये करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 2 का एलसीएम हो जाएगा हमारा, एक मिनट, ये जो हमारा 2 नहीं है एक्चुअली में हमारा 3 है। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 6, इसका इधर मल्टीप्लाई यानी कि 2x माइनस का प्लस का 3 इंटू वाई 3y इजिकल टू 13 अपॉन में 6। ठीक है, तो दोनों के डिवाइड में 6 है, तो ये हमारा कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2x प्लस में 3y इजिकल टू 13, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, तो करना क्या है हमें यहाँ पे कि हमें किसी भी एक वैल्यू को ना चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम, जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से एक वेरिएबल को चेंज करेंगे हम। तो 9x माइनस में 10y इक्वल टू था ये माइनस का 12, तो x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्या होगा माइनस का 12, ये माइनस वाला 10 इधर आके ऐड हो जाएगा, हमारा 10y हो जाएगा, और जो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा डिवाइड में, यानी 9। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, ये था 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो 2 इंटू में हो जाएगा हमारा माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में हो जाएगा 9 इक्वल टू, सॉरी प्लस में 3y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13। ठीक है,
तो क्या होगा कि ये तो ऊपर नीचे कटेंगे, अंदर इंटू करना पड़ेगा हमें। तो कितना आ जाएगा हमारा 2 × 12 यानी 24 प्लस का 10 × 2 यानी 20y अपॉन में 9, ठीक है ना, और प्लस में 3y इजकल टू 13। तो फ्रैक्शंस में हमारे पास ये, तो फ्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा हमें, इसके साथ भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 9 × 1 हो जाएगा हमारा 9, इसका 24 प्लस का 20y, और यहाँ जब ये हमारा 9 × होगा तो 9 3 जा कितना होता है 27, y इजकल टू 13, ठीक है। और फिर क्या होगा हमारा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि 27 और 20 हमारा ऐड हो जाएंगे, ये तो 47 आ जाएगा, 47 वाई, और यहाँ कितना है माइनस का 24, और ये 9 जो डिवाइड में हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये तो 9 × 13 ये हो जाएगा हमारा 117, ठीक है। फिर क्या होगा कि यहाँ पे 47 × y, ये माइनस का 24 इधर के मल्टी सॉरी प्लस हो जाएगा हमारा, तो 117 प्लस का 24, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 7 और 4 1, और 11 to 13 और 1 14, तो 47y। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 141 डिवाइड में आ जाएगा हमारा 47, तो 47 से हमारा 3 बार में कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो y का जो आंसर है हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। y का आंसर 3 आ गया। तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, इसकी वैल्यू को डायरेक्ट ना हम यहाँ पुट कर सकते हैं, जो हमने x को जो चेंज किया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, x इजिकल टू है हमारे पास माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9, तो माइनस का 12 प्लस का 10 × 3, y की वैल्यू 3 है, अपॉन में 9, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 12 प्लस का 30 अपॉन में 9, 12 में से जाएगा हमारा ये, तो ये बचेगा 18, ठीक है ना, अपॉन में 9, तो 9 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये x का हमारा आंसर हो गया। तो x की जो वैल्यू है हमारा 2 हो गया, और y की जो वैल्यू है हमारा वो 3 आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व 2x + 3y इजकल टू 11 एंड 2x - 4y इजकल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इजकल टू mx + 3। तो क्वेश्चन में हमें, इसमें क्वेश्चन ने इक्वेशन दे दिया हमें कि वो है 2x प्लस का 3y इजकल टू 11, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस का 4y इजकल टू -24। तो कहता है कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और यहाँ से जो x और y जो हमारा निकलेगा, ठीक है ना, जो भी हमारा आए, ठीक है, उसके बाद हमें ये करना है कि y की m की वैल्यू निकालनी है। तो m के जो इक्वेशन है हमारे पास वो है mx प्लस में 3, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे x और y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करना पड़ेगा हमें, तो जैसे कि सेम है सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास, जैसे हमने पीछे किया है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो 2x प्लस का 3y इजिकल टू 11, तो यहाँ से क्या करते हैं हम x को सॉल्व कर लेते हैं। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 2 जो इंटू में है x के साथ वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू हो गई यहाँ पे, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन जो है हमारा वो है 2x माइनस में 4y इजकल टू माइनस का 24, यहाँ पे हम पुट करेंगे x की वैल्यू। तो 2 इंटू में x की जो वैल्यू है वो है हमारा 11 माइनस का 3y अपॉन में 2, और माइनस का कितना 4y इजकल टू माइनस का 24, ठीक है। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल हो जाएंगे ये, तो ये बचेगा हमारा 11 माइनस में 3y माइनस का 4y इजकल टू 24, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे हमारे, तो माइनस का 7y और 11 इजकल टू माइनस का 24, ठीक है। तो क्या होगा कि -7y और ये 11 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -24 माइनस का 11, तो -7y इजकल टू ये हमारा ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 35 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -35 डिवाइड में कितना आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा, तो ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें आगे इसमें, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन में, यानी कि यहाँ पे पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल टू था हमारा 11 माइनस में 3y अपॉन में 2। तो एक्स की जो वाई की जो वैल्यू 5 है हमारा, 11 माइनस में 3 इंटू में 5 अपॉन में 2। तो 11 माइनस का 3 5 जो 15 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा कितना, माइनस का 4 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2। ठीक है, अब क्या करना है, जो x की जो वैल्यू हमने निकाली है माइनस का 2 और y की जो वैल्यू हमने निकाली है 5, इसको हमें पुट करना पड़ेगा इस वाले इक्वेशन में। यानी कि y इजकल टू था हमारे पास mx प्लस में 3, तो y है हमारा 5 इजकल टू m इंटू में माइनस का 2 प्लस में 3। इधर आके माइनस हो जाएगा ये, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 2 इजकल टू माइनस का 2m। और जब हम यहाँ से m के को चेंज करेंगे तो m के साथ इनटू में है, मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये 2 डिवाइड में माइनस का 2 इजकल टू हो जाएगा हमारा m। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 1 टाइम में कैंसिल, तो माइनस का 1 हो जाएगा हमारा m। ठीक है ना, तो ये हमारा m का आंसर निकल गया। आई बात समझ में। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें x और y सॉल्व कर लेना है। देन आफ्टर जो हमारा इक्वेशन है y इजकल टू mx प्लस 3, इसमें हमें दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। तो पहले हमें इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा इसमें, देन आफ्टर हमें उनको सॉल्व करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो यहाँ पे जो हमने ये सारे क्वेश्चन जो किए हैं फर्स्ट के, सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए हैं और इसी तरीके से हमें सबको सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। कहता है यहाँ पे कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है और जो उनका फर्स्ट नंबर जो है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का, तो हमें वो नंबर बताना है हमें। ठीक है, तो देखो क्या है इसमें, लेट कर लेते हैं सबसे पहले लार्जर नंबर। लेट लार्जर नंबर जो है हमारा, लार्जर नंबर को हमने मान लिया है कि वो हमारा x है और जो स्मॉलर नंबर जो है हमारे पास वो हमने मान लिया इसमें कि वो y है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में क्या कहा है यहाँ पे कि लार्जर माइनस स्मॉलर, तो वो देता है 26, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई आप जब दोनों को माइनस करते हो तो उसका जो आंसर 26। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में यही बोला है कि जो हमारा लार्जर नंबर है उसमें से हम छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे तो वो हमारा 26 देता है। फिर अगेन क्वेश्चन ने बोला है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे कि जो लार्जर नंबर जो है वो हमारा 3 टाइम्स है किसका, छोटे वाले नंबर का। तो बड़ा नंबर जो होगा हमारे पास 3 का मल्टीपल है वो उसका छोटे वाले नंबर का। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये ऑलरेडी क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे x हमारा ऑलरेडी चेंज है, मतलब कि जो हमने पीछे किया है कि x और y को सॉल्व करके एक वेरिएबल में चेंज करते थे सब्स्टिट्यूशन में, देन उसकी वैल्यू हम अदर इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो हमारा सेकंड है, तो सेकंड में ऑलरेडी हमारा x चेंज है। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम यहाँ पुट कर देंगे। तो x इजिकल टू 3y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, जो x माइनस में y इजकल टू 26 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3y है, तो 3y माइनस में y इजकल टू 26, तो 3y माइनस y, तो ये हो जाएगा हमारा 2y इजकल टू 26। तो ये आ जाएगा y इजकल टू हमारा 26 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 13। ठीक है ना, और जब y की वैल्यू 13 आ चुकी है हमारे पास तो y इजकल टू 13 पुट कर देते हैं हम इसको, पुट इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं इसको हम। तो x इजिकल टू हो जाएगा हमारा 3 इंटू वाई कितना है 13, तो ये आ जाएगा हमारा 39। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा लार्जर नंबर 39 और स्मॉलर नंबर जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा 13। ठीक है ना, ये वाला क्लियर है। तो ये हमारे सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है थर्ड का, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। कहता है यहाँ पे कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है ना, तो उसमें से जो लार्जर जो है यानी कि बड़ा वाला जो एंगल जो है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे दो एंगल यानी कि एंगल 1 प्लस में एंगल 2 को जोड़ने पे क्या आता है 180 आता है, तो दिस इज़ सप्लीमेंट्री एंगल। और जहाँ पे दो एंगल को जोड़ने पे अगर हमारा
90 आता है, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारा 180 के बराबर होता है, और वहीं पे जब हम दो एंगल को ऐड करते हैं वो 90 होता है, तो वो हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। तो लेकिन अभी के लिए क्या ऐड कर लेते हैं हम इसमें, लेट लार्जर एंगल को हमने मान लिया इसमें एक्स, तो स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, स्मॉलर एंगल हो जाएगा हमारा वाई, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जब हम दोनों एंगल को ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा हमारा ये, बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो एक्स और वाई को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 के बराबर आएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन क्या होगा, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा ये, कि जो बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जो लार्जर एंगल जो है हमारा छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये हमारे दो इक्वेशन हो गए। तो सेम ये क्या है हमारे पास, पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स हमारा सॉल्व है, तो इसकी वैल्यू क्या करने की पड़ेगी, हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा, देन एक्स और वाई फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, तो इसको खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800 लेटर सी बाई 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कहता है यहाँ पे कि एक कोच है क्रिकेट टीम का जो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपये में, उसके बाद में जो है 3 बैट और 5 बॉल वो 1750 रुपये में खरीदती हैं। तो कहता है कॉस्ट बताना है हमें हर एक बैट का और बॉल का, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरह क्वेश्चन हमने ग्राफिकल मेथड में भी किया था, ठीक है। तो देखो क्या करना पड़ेगा हमें इसमें। तो क्वेश्चन में मैंने कहा था कि जो हमें फाइंड करना होता है उसी को हमें लेट करना होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट हमें निकालना है बैट और बॉल का, तो हमें कॉस्ट ही लेट करना पड़ेगा बैट और बॉल का, ठीक है। तो देखो, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी ₹X, ठीक है ना, एंड कॉस्ट ऑफ बॉल बी ₹Y, ठीक है ना। यानी कि जो बैट का जो कॉस्ट था हमने उसको एक्स मान लिया है, और जो बॉल का जो कॉस्ट है हमने उसको वाई मान लिया, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि 7 बैट था ₹X के हिसाब से, और प्लस में 6 बॉल थे ₹Y के हिसाब से, तो टोटल कितना पे करना पड़ा था, 3800 रुपये, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से पहले ही हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 7x इजिकल टू प्लस वाला इधर माइनस में आ जाएगा, यानी कि 3800 माइनस का 6y, और जब x की वैल्यू चेंज करेंगे तो 3800 माइनस का 6y, ये 7 जब डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने सॉल्यूशन कर लिया। फिर क्या है, क्वेश्चन में बोला था आगे कि जब 3 बैट और 5 बॉल खरीदी जा रही थी तो उसका दाम था टोटल 1750 रुपये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में हमारा इक्वेशन था, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें नेक्स्ट इसमें, कि जो हमने एक्स की वैल्यू जो निकाली थी यहाँ से, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 3 इंटू में एक्स जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, और प्लस में y प्लस में 5y इसकल टू 7050, ठीक है ना। ये आ गया हमारा। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे हम, तो क्या करना पड़ेगा, 3 को अंदर इंटू, तो 3 को अंदर इंटू करने पे कितना हो जाएगा, 38 इंटू 3, तो ये आ जाएगा हमारा 11400, फिर माइनस का 3 इंटू 6 तो 18y अपॉन में आ जाएगा हमारा 7 प्लस का 5y इसकल टू 1750, ठीक है। तो फ्रैक्शन में है तो सॉल्व करना पड़ेगा, अपॉन में 1 लगा देते हैं हम इसमें। तो 7 इंटू 1 7, 11400 माइनस का 18y प्लस का 7 5 जो 35y इसकल टू 1750।
तो ये 7 जो डिवाइड में अभी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है ना। उससे पहले क्या होगा हमारा 35 माइनस 18y, क्योंकि प्लस माइनस में लाइक टर्म से हमारा घट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 11,400 माइनस का घटेगा ये हमारा, तो आ जाएगा कितना 17y, लेकिन प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर हमारा पॉजिटिव है। और ये जो 7 जो यहाँ डिवाइड में था वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1750 0 0 5 2 1 2, ठीक है ना। ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। फिर क्या होगा कि इधर आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, तो 17y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 250 माइनस का आ जाएगा हमारा 11,400, घटाओ, इसको घटाने पे कितना आएगा 50 और 8 और ये रिमेनिंग 0, ठीक है ना। तो 7 ये आ जाएगा हमारा, तो y की वैल्यू जब हम चेंज करेंगे यहाँ पे, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 5 17 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये घटेगा हमारा 5 टाइम्स में और फिर 0 आएगा, तो 50 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो y का आंसर कितना हो गया 50 हो गया हमारा। जब y का आंसर आ गया तो इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कहाँ पे, इस वाले इक्वेशन में। तो यहाँ से हम x को सॉल्व कर लेंगे तो x का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x इजिकल टू जो था हमारे पास वो था कितना 3800 माइनस का 6 इंटू वाई, तो y की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन में 7, तो कितना आएगा ये 3800 माइनस का 300 अपॉन में 7, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 800 में जाएगा 3, तो 3500 आ जाएगा ये हमारा डिवाइडेड बाई 7, तो ये हमारा घटेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 500 आ जाएगा हमारा ये, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा x का आंसर, तो x हो गया हमारा 500 और y जो है हमारा वो हो गया 50, ठीक है। तो ये दो आंसर हमें निकालने थे, एक हमारा निकालना था ये वाला आंसर कॉस्ट, और ये कॉस्ट हमें निकालना था। तो कुछ कॉस्ट है हमारा y का वो 50 है, मतलब कि बॉल का कॉस्ट हो गया, और बैट जो है हमारा 500 रुपीज़ का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सी चार्ज इन a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge is paid rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। क्वेश्चन में है कि जैसे मान लो कि कुछ डिस्टेंस है, हमें ट्रैवल करना है, तो इतना अगर चलते हैं इतना किलोमीटर, ठीक है ना, तो इसका क्या है फिक्स चार्ज है। बट अगर आप इसके बाद जब जाओगे तो आपको एक पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगता है, ठीक है ना, पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जैसे कि इस क्वेश्चन में 10 किलोमीटर जाता है व्यक्ति, तो उसका जो टोटल कॉस्ट जो होता है वो होता है 105 रुपीज़ का। वहीं पे जब 15 किलोमीटर जाता है तो देना होता है 155 रुपये, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें दो तरह की कॉस्ट है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट है और एक पर किलोमीटर कॉस्ट है, ठीक है ना, पर किलोमीटर कॉस्ट है। तो हमें दोनों तरह के कॉस्ट क्वेश्चन ने पूछा है हमसे, तो जो हमसे क्वेश्चन बोलता है निकालने के लिए हम उसी को लेट करते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें लेट करना होगा फिक्स चार्ज जो है हमारा, यानी कि ये वाला फिक्स चार्ज, और दूसरा जो है हमारा पर किलोमीटर का चार्ज हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यही हम लेट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम इसमें, लेट फिक्स चार्ज जो हमने मान लिया है वो है हमारा x, ठीक है ना। और वहीं पे जो हमारा चार्ज है, चार्ज जो है हमारा पर किलोमीटर का वो हमने मान लिया y है, ठीक है ना। तो फिक्स चार्ज हमने मान लिया इसमें x है, और जो हमारा पर किलोमीटर चार्ज वो हमने मान लिया y है, ठीक है ना। तो सिंपली क्या होगा, जैसे कि अगर मान लो कि वो व्यक्ति जो है इतना जाता है, यानी कि फिक्स किलोमीटर जाता है तो इतना चार्ज देना पड़ेगा, और बाकी को यानी कि 10 किलोमीटर जब वो जाएगा, ठीक है ना, तो वाई रुपीज़ के हिसाब से देना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि वो 10 किलोमीटर जाता है यहाँ पे, जैसे कि अगर आप मान लो कि 5 रुपये का कॉस्ट है 1 किलोमीटर का, तो अगर आप 15 किलोमीटर जाओगे तो क्या करोगे, 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे उसको, ठीक है ना। तो वैसे क्या है, ये कॉस्ट है हमारा मतलब वाई है, और व्यक्ति जो है वो 10 किलोमीटर जाता है, तो कितना क्या करना पड़ेगा हमें 10 इंटू वाई, ठीक है ना, 10 वाई हो जाएगा हमारा।
और वहीं पे जो हमारा फिक्स चार्ज होगा, जब मैं पूछूंगा कि भाई टोटल कितना कॉस्ट होगा, तो ये वाला भी तो किराया उसमें ऐड करना पड़ेगा फिक्स्ड वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस में 10 × y, इसका जो हमारा टोटल कॉस्ट है, ठीक है ना। यानी कि ये हो गया हमारा पर किलोमीटर का चार्ज प्लस में फिक्स चार्ज यानी कि एक्स, ठीक है ना। तो टोटल कितना देना पड़ रहा है हमें इसमें, 105 रुपये देना हो रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देन क्या होगा हमारा कि क्वेश्चन में था कि व्यक्ति जो 15 किलोमीटर जाता है, तो फिक्स चार्ज हो गया हमारा एक्स, प्लस में 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15 × y हो जाएगा। और यहाँ पे 155 रुपये पेड कर रहा है व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, लाइक कि फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है हमारा वो है एक्स प्लस में 10y = 105। तो यहाँ से हम x को चेंज कर लेते हैं, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ताकि माइनस हो जाएगा 105 माइनस का 10y, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन जो है हमारा वो है x प्लस में 15y = 115। तो यहाँ पे क्या होगा कि x प्लस में 15y = 115। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाली है वो है 105 माइनस का 10y प्लस का 15y = 155। तो ये प्लस माइनस घट जाएंगे, तो आ जाएगा 15 में से 10 जाएगा तो 5y बचेगा। और ये जो प्लस वाली वैल्यू है इधर के माइनस हो जाएगा ये, तो 155 माइनस का 105, तो ये आ जाएगा हमारा 50y 5y = तो y का आंसर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि 10, ठीक है ना, 10 टाइम में। तो ये y का आंसर हो गया। तो x का आंसर निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या था, 105 माइनस में 10y। तो यहाँ पे क्या होगा, 105 माइनस में 10 × y, 10 × y का मतलब y हमारा 10 है। तो ये आ जाएगा 105 माइनस में 10 × 10 100, तो ये आ जाएगा हमारा 5, ठीक है ना, 100। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा x है, ठीक है ना, यानी फिक्स चार्ज हमारा 5 रुपये का था, और जो हमारा पर किलोमीटर का जो कॉस्ट है हमारा वो है 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये हमारे दो आंसर हो गए। बट क्वेश्चन अभी आगे भी पूछा है, आगे पूछा है क्वेश्चन ने कि अगर वो 25 किलोमीटर जाए तो कितना कॉस्ट देना होगा। तो 25 का मतलब क्या है, 25 का मतलब है हमारा यहाँ पे कि x प्लस में 25y, ठीक है ना, ये हो 25 किलोमीटर के लिए। तो x हो गया हमारा कितना 5, यानी कि 5 प्लस में 25 इंटू में y क्या है हमारा, y था हमारा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 × 25 हो गया हमारा 250, 250 प्लस में 5 यानी कि 255, ठीक है ना, यानी कि 25 किलोमीटर के लिए कितना देना होगा, तो 255 रुपये देना होगा। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बिकम 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। कहता है यहाँ पे कि एक फ्रैक्शन है, लेट सपोज कि x अपॉन में y है, ठीक है। इसमें जब हम इस फ्रैक्शन में जब हम ऐड करते हैं 2 न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में, तो ये जो फ्रैक्शन जो होता है हमारा वो 9/11 बन जाता है, ठीक है ना। फिर क्या बोला है आगे इसमें कि अगर हम इसमें 3 को ऐड कर दें, यानी कि x में भी 3 को ऐड कर दें और न्यूमरेटर में भी डेनोमिनेटर में भी 3 को ऐड कर दें, तो ये बन जाता है हमारा 5/6। तो क्वेश्चन ने पूछा फ्रैक्शन बताओ कितना होगा, ठीक है ना, यानी कि हमें ये वाली वैल्यू बतानी है। तो ये तब निकलेंगी जब हम x को निकाल लेंगे और y को निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारा इक्वेशन जो होगा, हमें लेट करना पड़ेगा, दो बातें होगी, एक न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। तो हम लेट कर लेंगे इसमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को, ठीक है। लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डेनोमिनेटर को हमने मान लिया इसमें बी वाई, ठीक है ना। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, जो फ्रैक्शन होता है हमारा, तो पहले फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन जो है वो हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन में वाई, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर में हम 2 को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी हम 2 को ऐड करते हैं, तो फ्रैक्शन हो जाता है हमारा 9/11 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लीनियर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो 11 × x 11x प्लस में 2 × 11 22 = 9 × y 9y, और प्लस में 2 × 9 यानी कि 18। तो 11x, फिर ये 9 इधर माइनस में आ जाएगा हमारा, और 22 को इधर लेके आ जाते हैं, यानी 18 माइनस का 22। तो ये आ जाएगा हमारा 11x माइनस का 9y = माइनस का 4। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
क्वेश्चन अगेन कहता है कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उसका जो फ्रैक्शन जो होता है, जो फ्रैक्शन था उसका एक्स अपॉन में वाई, अगर हम न्यूमरेटर में भी 3 को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन जो होता है वो हो जाता है 5/6 हो जाता है, ठीक है ना। तो अगेन हमें इसको सेम इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाई इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू एक्स 6x प्लस में 6 इंटू 3 18 इजकल टू 5 इंटू वाई 5y और प्लस में 5 3 जा 15, ठीक है। तो 6x इधर आके माइनस में हो जाएगा 5y और 18 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस में 18, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 3, तो 6x माइनस का 5y, ठीक है। करते क्या है, हम यहाँ से ना x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 6x इक्वल टू क्या होगा, इधर आके ऐड हो जाएगा ये -3x प्लस में 5y, और जब x को चेंज करेंगे हम तो ये डिवाइड में आएगा -3 प्लस में 5y अपॉन में कितना 6, ठीक है। तो ये हमने x की वैल्यू सॉल्व कर ली। फिर क्या करना है कि इसकी जो वैल्यू है हमें पुट करना पड़ेगा किसमें, अगर हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया है सेकंड वाले को, तो हमें इसको किसमें पुट करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में, मतलब कि इस वाले इक्वेशन में, ठीक है ना। तो ये जो था हमारा कितना है 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है हमें, तो 11 इंटू में x क्या है हमारा -3 प्लस का 5y अपॉन में 6 और माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। तो फ्रैक्शन में तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो इसको इंटू करें अंदर, कितना हो जाएगा माइनस का 33 प्लस का 11 5 जो 55, ठीक है, अपॉन में 6 माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है ना। इसमें फ्रैक्शन में हमारे पास तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। तो उससे पहले ये करना है कि इसको पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लेना है सबको, ठीक है ना। तो 6 इंटू 1 6 हो जाएगा एलसीएम में हमारा, माइनस का 33 प्लस का 55y और 6 से इसका इंटू, तो माइनस का 54y हो जाएगा, इसका टू में कितना माइनस का 4। तो अब ये टोटल के डिवाइड में 6 है हमारा, तो ये मल्टीप्लाई में ईजिली आ जाएगा। तो 55 में से ये 54, तो ये बचेगा हमारा y इजकल टू, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा माइनस का 33 प्लस का इधर इंटू होगा, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 6 इंटू 4, तो ये 24 हो जाएगा हमारा माइनस का। तो y बराबर हो जाएगा, तो 24 माइनस का ये 33 इधर आएगा, तो प्लस में 33 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा हमारा, घटेगा तो 11 आ जाएगा, ये 11 नहीं 9, ठीक है ना, तो 9, तो ये y हमारा हो जाएगा 9, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे, तो यहाँ से हम x को भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा हमारा x इजिकल टू माइनस का 3 प्लस का 5 इंटू वाई क्या है हमारा 9 है, तो 5 इंटू वाई अपॉन में 6, तो माइनस का 3 प्लस में 9 5 जा 45 अपॉन में 6, तो आ जाएगा 42 डिवाइड बाई 6 मतलब कि 7, ठीक है ना। तो x हो गया हमारा 7 और y हो गया हमारा 9, तो ये हो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा इसका फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा हमारा x अपॉन में y मतलब कि 7 अपॉन में 9, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में हमसे ये चीज़ पूछा था, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इसमें, 5 year hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob was 7 times that of his son. What are their present age? कहता है यहाँ पे कि जेकब की जो एज है ना 5 साल बाद की, वो जो है उसके सन से वो 3 टाइम्स है, और 5 साल पहले जो एज है जेकब की वो 7 टाइम्स है उसके सन की, ठीक है। तो हमें प्रेजेंट एज क्वेश्चन ने पूछा है, इसमें क्या होगा, let present age of Jacob x and present age of his son be y, ठीक है ना। तो देखो अगर मान लो किसी व्यक्ति के अगर 20 ईयर है, ठीक है ना, अभी के टाइम है यानी कि प्रेजेंट, तो 5 साल बाद की कितनी होगी, 5 हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पे अगर प्रेजेंट एज अगर जेकब की अगर x है, तो 5 साल बाद कितना होगा, 5 इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सन होगा वो भी 5 ईयर के बाद में, ठीक है ना, यानी कि 5 ईयर
फ्रॉम लेटर। तो अभी से 5 साल के बाद में दोनों की एज 5 साल बढ़ जाएगी। तो क्या बोलना है कि जो जेकब की जो एज है ना यहाँ पे, वो जो है वो 3 टाइम्स है उसके सन का, यानी कि जेकब जितना भी होता है वो 3 का 3 टाइम्स हो जाता है उसके सन का। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। फिर क्या होगा हमें इसमें सॉल्यूशन, 5 एक्स प्लस में 5 इजिकल टू 3 इंटू वाई प्लस में 5 3 जा 15। तो अरेंज करना पड़ेगा हमें, एक्स इधर के माइनस हो जाएगा हमारा और 5 इधर के माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 15 माइनस 5 हो जाएगा हमारा 10। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लेते तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाला इधर प्लस में, तो 10 प्लस में 3y। ठीक है ना, ये हमने एक्स की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर ली है। ठीक है, बट अगेन ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे कि इसमें कहा है कि जो जेकब की जो एज है 5 साल पहले की, यानी अगर किसी की एज अगर एक्स है अभी तो 5 साल पहले कितना होगा, हम 5 माइनस कर देंगे उसमें से। ठीक है ना, वैसे ही अगर उसके सन की एज अगर अभी वाई है तो 5 साल पहले 5 माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या कहता है यहाँ पे जेकब की जो एज जो होती है वो 7 टाइम्स होती है उसके सन की एज की। ठीक है ना, यानी कि 7 से उसके एज को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें। ठीक है, फिर क्या होगा, एक्स माइनस में 5 इजिकल टू 7 इंटू वाई, 7y माइनस का 5 35। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे x इधर ये माइनस में है तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस का 35 इधर 5 प्लस में आ जाएगा। तो x माइनस का 7y इजकल टू माइनस का 30। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है कि हमने कई सारे क्वेश्चन किए हैं तो ये खुद से करना है। इस x की वैल्यू को हमें यहाँ पुट कर देना सेकंड इक्वेशन में, देन हमारे पास आ जाएगा y का आंसर, और जब y का आ जाएगा तो फिर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं उसको, तो हम x को फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक जो था हमारा 3.3 ये हमारा था सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। तो आई होप कि सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पढ़ने वाले हम 3.4 एक्सरसाइज जो कि एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड।